रामायण जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने, इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने, इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, और यहां बड़ा ही सुंदर आयोजन जो है दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। कली वर्षा थी अमृत की, प्रभु जब सब मरे मुख्यमंत्री जी और अन्य मान्यवरों से निवेदन करें, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने इस आयोजन को जो है हर साल सुंदर तरीके से जो है वो मनाने की घोषणा भी की है, और अपनी स्पीच में उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बात की है। भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब को उन्होंने एक ही मैसेज देते हुए ज़्यादातर फोकस रखा कि दोनों भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक ही इशारा है शिक्षा की ओर। तो शिक्षा की ओर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है, केजरीवाल ने ये कहा। पब्लिक से जो है वचन भी भरवाए कि मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि आप मुझे वचन देंगे कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा जो है वो देंगे। हर साल दिल्ली में भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इतने भव्य तरीके से आज पहली बार भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मना रही है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, संतगण यहाँ आए हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये आज एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है, और अगली इस साल से हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह से मनाएगा। तो आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा। आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं। कुछ भी हो जाएगा, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। अपने बच्चों को बढ़ाओ। विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा दिल्ली सरकार है, अकेली सरकार है। पैदा होने से लेके और ऊपर से ऊपर तक की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया हमने। बता रहा हूँ कि एक एक करके। तो आप एडमिशन लो, हमको आके बता दो जी मैंने फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, फलाना ढिमका, जो बनाना चाहते हो आप। वो IAS बनाना चाहता हूँ, IPS बनाना चाहता हूँ, जो बनाना चाहते हो, बच्चों को एडमिशन दिलाओ, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हमारा। तो वहीं
केजरीवाल ने कहा कि जहां दिल्ली सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार गरीब बच्चों के लिए और असहाय लोगों के लिए और जो बच्चे आगे तरक्की करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, देश से लेकर विदेश तक जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो खर्च जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो उठाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन जो है वो त्यागराज स्टेडियम में किया गया, क्योंकि त्यागराज स्टेडियम की कैपेसिटी जो है वहाँ पर पब्लिक 10-साढ़े 10 हज़ार की जो है वो कैपेसिटी है। 10-साढ़े 10 हज़ार लोग वहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बड़ी कैपेसिटी है पूरी दिल्ली में। लेकिन सोचने की बात यह है, इतना बड़ा आयोजन किया, इतना पैसा लगाया और 100 घंटे मात्र 100 घंटे मिले थे एमएलए कुलदीप उर्फ मोनू को, जो कोंडली विधानसभा से एमएलए है। तो उन्होंने बड़ी सहजता और मेहनत के साथ इतने बड़े आयोजन को अंजाम दिया, इतनी व्यवस्थाएं की। और सबसे अच्छी बात है कि 23 बच्चों को जो दिल्ली के हैं उन्होंने निकाला कि जो 90% से ऊपर 12वीं क्लास में अंक लेकर आए हैं, उनको इकट्ठा किया। मात्र 100 घंटे के अंदर उनको इतना टाइम मिला कि मात्र 100 घंटे के अंदर उन्होंने इतनी मेहनत के साथ 23 बच्चों को खोज निकाला और व्यवस्थाएं वहां पर कराई। बड़े बड़े होल्डिंग वहां पर लगाए गए और सभी जो कार्य था वो सब कुलदीप उर्फ मोनू के हाथों में था, एमएलए साहब के। तो बड़ी अच्छी बात लगी, हमें भी अच्छा प्रोग्राम लगा। वहाँ पर संत मंतों ने अपने वक्तव्य भी रखे, बड़े अच्छे तरीके से प्रवचन किए, भगवान वाल्मीकि जी के विषय में बताया। उसी के बाद सबसे लास्ट में जब केजरीवाल साहब का नंबर आया, जब उन्होंने स्पीच की तो बड़ी अच्छी स्पीच की, लेकिन आखिरी में उन्होंने इस प्रोग्राम को जो किया उसमें क्या बताया कि भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति थे। संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने। इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते, क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? अगर आपको अमेरिका से डिग्री लेनी है, नानी याद आ जाती है, आसान नहीं है अमेरिका से डिग्री लेनी। अमेरिका से डॉक्टरेट करनी, पीएचडी करनी आज के जमाने में आसान नहीं है। उन्होंने एक नहीं 2-2 डिग्रियां करी विदेशों से। एक डिग्री ली अमेरिका से, दूसरी डिग्री ली इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जब वो डिग्री ले रहे थे, उनके पैसे खत्म हो गए, उनको बीच में डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। दोनों उन्होंने स्कॉलरशिप में ली, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, घर में समस्या हो गई, डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। फिर दोबारा गए वो डिग्री पूरी करने के लिए इंग्लैंड। तो उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। ऐसे 2 महान व्यक्तियों के अनुयायी होके अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं, उन्होंने व्यक्तियों की श्रेणी में जो है भगवान वाल्मीकि जी, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने महाकाव्य की रचना की, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान रच दिया, जिन्होंने देश की रचना कर दी। नदी, नाले, पहाड़, इंसान, महिलाएं, जिन्होंने उनको अधिकार दिया, बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया, न्याय दिया। लेकिन केजरीवाल साहब ने, जो IRS थे, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो बनिया कम्युनिटी से आते हैं, ये भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब को व्यक्ति कहकर जो है उन्होंने दिल पर जो है समस्त देशवासियों के और वाल्मीकि जाति के लोगों को जो ठेस पहुंचाई है, इसको भी जो है मद्देनजर रखते हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी व्यक्ति नहीं, वो भगवान हैं। रामायण का पाठ जो महाकाव्य में जो आया था, वो विष्णु ने जो क्रोच पक्षी को जो मारा था, और पहला श्लोक ब्रह्मांड का यही निकला था कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना देखम अवधि काम मोहितम। यानी इसका अर्थ है हिंदी में कि हे निषाद, गौर कीजिएगा, भगवान वाल्मीकि जी ने
विष्णु को भगवान नहीं इंसान कहा कि हे निषाद, अब तू ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता और तुझने जो पाप किया है, जो एक पक्षी को जो मारा है, उसे रोचनी का जो उसकी पत्नी है तो उसका दिल दुखाया है, तो अब तुझे ये भुगतना पड़ेगा और आगे तू भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, तो ये तुझे भुगतना पड़ेगा। ये भी एक महाकाव्य में एक पाठ आया था जिसको रामायण कहते हैं। तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने महाकाव्य की रचना की थी, जो पूरा ब्रह्मांड का जिसमें उसमें लेख था, सबके विषय में था, शिव के बारे में था, विष्णु के बारे में था, ब्रह्मा के बारे में था, नारद के बारे में था, इंसान के बारे में था, पेड़ पक्षी पहाड़ सबके बारे में, नदियों के बारे में परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा था। लेकिन केजरीवाल साहब ने, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने व्यक्ति कहकर दिल पर जो ठेस लगाई है, जो वाल्मीकि जाति को जो औकात दिखाई है कि आप लोगों की हमें सिर्फ वोट की ज़रूरत है। देखिए शब्द यही है, मैं तो सिर्फ उसको तर्क करके बता रहा हूँ कि ये उनकी सोच है कि तुम्हें ना तो आगे बढ़ाने में कोई उनकी दिलचस्पी है, ना आपसे कोई प्यार प्रेम है, सिर्फ वो आपकी औकात दिखाना चाहते हैं कि जो आपके भगवान भी है वो सिर्फ व्यक्ति है। तो इससे जो है ठेस लगी है और कोई भी टोकने वाला उनको नहीं मिला वहाँ पर। इससे भी बड़ी आहत हुई कि वहाँ पर संत महंत महामंडलेश्वर सभी वहाँ बैठे थे, विराजमान थे, और तमाम पार्टियों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी, वो भी लोग वहाँ मौजूद थे। वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं, किसी ने भी उनको नहीं टोका। तो अंत में यही कहूँगा कि केजरीवाल साहब से अगर ये जो शब्द निकले हैं कि भगवान वाल्मीकि जी को व्यक्ति जो बताया है, अगर ये शब्द वाकई में अगर ये गलती से निकले हैं तो कॉन्फ्रेंस करके तो वो माफ़ी मांगे पूरे वाल्मीकि समाज से, पूरे देशवासियों से, और नहीं तो इसे सिद्ध करके दिखाए कि भगवान वाल्मीकि जी जो है वो एक व्यक्ति है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।